गार्डनिंग को फ्री बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि गार्डनिंग में जितने भी पौधे हम लगाएं वो जितना हो सके हम फ्री में तैयार करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूखे हुए फूलों से नए नए पौधे तैयार होने वाले ऐसे कुछ पौधे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें कि आप अगर लगा रखे हैं या लगाना चाहते हैं तो ऐसे फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं जिनके फूल में ही होते हैं सीड्स। यानी जैसे ही फूल सूख जाते हैं उन सूखे हुए फूलों से ही आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, एयर लेयरिंग, काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो है सूखे हुए फूलों से। यानी कौन से सूखे हुए फूल वाले पौधे हैं जिन्हें नए नए पौधे, ढेर सारे पौधे हम बना सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि सिर्फ और सिर्फ सूखे हुए फूलों से ही हम तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट दूसरा पौधा या ढेर सारे नए नए पौधे। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला पौधा है ग्लैडिया। ग्लैडिया के पौधे जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 12 महीने इसमें फूल आते रहते हैं। ये एक ही पौधा 12 महीने नहीं रहता है। अगर आप ग्राउंड में लगाएं तो मे भी शायद रह जाए, लेकिन हम क्योंकि पॉट में लगाते हैं और मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस यही रहा है कि ये लंबे समय तक नहीं रहता है। तो इसके जब फूल सूख जाते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं और इसमें होते हैं इसके सीड्स। आप देख सकते हैं ये जो सूखे हुए फूल होते हैं यही होते हैं इसके सीड्स, ये जो निकल रहे हैं, और इन्हीं को मिट्टी में डाल के आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अगर तोड़ तोड़ के आप सारे ही गमले में डालते जाएंगे तो आपके हर गमले में ये पौधा निकल आएगा। और ये 2-3 कलर में ही आता है, एक पीला और एक कुछ इस तरीके से रेडिश टाइप, ये पूरा खिला नहीं है। तो इस तरीके से 1-2 कलर के मेरे पास हैं और मैंने 1-2 ही कलर ऐसे ही देखे हैं ग्लैडिया के पौधे को। तो सबसे अच्छा तरीका है सूखे हुए फूल को पौधे में सूखने दें। सूख जाने के बाद इसके सीड्स को लें और उसे आप नया पौधा तैयार कर लें। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स गॉम्फ्रिनो का। गॉम्फ्रिनो के भी जो सूखे हुए फूल होते हैं, यानी ये जो फूल आप देख रहे हैं ये जब सूख जाते हैं तो इसकी पंखुड़ियों में ही होते हैं सीड्स। यानी अभी तो ये फूल सूखे नहीं है, लेकिन जैसे ये फूल पौधे में लगे लगे सूख जाते हैं तो इसके सीड्स अच्छी तरीके से पक जाते हैं, बन जाते हैं, और उन्हीं फूलों से ही आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मिट्टी में छिड़क देना है, उन सूखे हुए फूलों को मिट्टी में छिड़क देना है और उसी से ही नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स सनफ्लावर का। सनफ्लावर के जो ये फूल है ये मिनिएचर सनफ्लावर है जो मेरे गार्डन में अक्सर ही अपने आप ही निकल आता है। तो सनफ्लावर के जो ये फूल है इसके जो ये मिडिल पोर्शन है, जब ये फूल सूख जाते हैं तो इसी में बनते हैं इसके सीड्स, और उन्हीं सीड्स को मैं हमेशा तोड़ के मिट्टी में जो गमला मिले मुझे दिखे मैं उसमें डाल देती हूँ। जैसे ही पौधे का सीज़न आता है, समय आता है ग्रो होने का, अपने आप ही पौधा ग्रो हो जाता है। यानी ये सूखे हुए फूलों में ही इसके सारे सीड्स होते हैं जिससे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स जीनिया का। जीनिया के भी पौधे में जो सूखे हुए फूल होते हैं उसी से हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। उसके फूलों को पौधे में ही सूखने दें। जब वो फूल सूख जाए उसके बाद उसके फूलों को तोड़ के आप मिट्टी में डाल दीजिए, नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पौधा है वो है फ्रेंड्स कॉस्मोस का। कॉस्मोस के फूल जब सूख जाते हैं तो उसी में ढेर सारे सीड्स बनते हैं और वो यहाँ वहाँ गिर के ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं आपके गार्डन में। तो कॉस्मोस के पौधे भी सूखे हुए फूलों से ही ग्रो हो जाते हैं, यानी सूखते ही फूल उसमें सीड्स बन जाते हैं और वो बिखेर के आपके गार्डन में नए नए पौधे तैयार कर देते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स जरबेरा का। ये जरबेरा का न्यू एडिशन है मेरे गार्डन में। मैं हाल ही में इस पौधे को परचेज़ करके लेके आई थी और अभी आप देख सकते हैं इसमें एक बर्ड्स और निकल के आया है। तो ये इसके भी जो सूखे हुए फूल होते हैं इसी में होते हैं इसके सीड्स। वैसे तो ये पौधा जड़ों से अलग करके ग्रो किया जाता है क्योंकि ये जड़ों से बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर आप इसके फूल को पौधे में ही सूखने दें तो ये सूखे हुए फूल से ही आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसकी पंखुड़ियों में ही बीज होते हैं जिससे कि हम इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड के पौधे मैंने कुछ ही टाइम पहले ये एडिशन किए हैं। मैं मैरीगोल्ड के पौधे एक्चुअली लगाती नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बंदर है और ये पौधे को सही से रहने नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गमलों में लगाया भी नहीं है, पॉली बैग में ही रखा हुआ है। तो मैरीगोल्ड के ही भी फूल भी वैसे ही होते हैं जो कि इसके फूल जब सूख जाएं तो इसी से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। सूखे हुए फूल को मिट्टी में डाल दीजिए, उसी से नया पौधा बन जाएगा। मैं 1-2 आपको दिखाऊंगी।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूजा के फूल जो मैरीगोल्ड के मेरे काफ़ी सारे निकले थे, तो मैंने इस गमले में डाल दिए थे। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे अभी प्लांट निकल के आ रहे हैं, आप शायद देख पाएँ तो एक दो तो मुझे भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैरीगोल्ड के पौधे भी फ्रेंड्स इन फूलों के जो सूखे हुए पंखुड़ियाँ होती है इनकी, उसी से ग्रो हो जाते हैं। वैसे इन पौधों को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी सारी सूखी हुई पंखुड़ियों को मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरीके से जब सूख जाए फूल तो उन्हें डाल के आप ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स दैंथस का, जो कि विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है। और दैंथस के पौधे में जब फूल सूख जाते हैं तो उन्हीं सूखे हुए फूलों में उनकी उसमें सीड्स होते हैं, जिससे कि आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दैंथस के सूखे हुए फूल जब हम पिंच करके हटाते हैं तो उन्हें उसी मिट्टी में डाल दीजिए, उससे भी नए नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जो कि मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इन पौधों के फूलों में ही सीड्स होते हैं और फूल की पंखुड़ियों से ही हम इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ फूलों वाले पौधे परचेज़ करते हैं या करना चाहते हैं, फूलों वाले पौधे परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके के पौधे परचेज़ करें जिससे कि आप ढेर सारे पौधे इन फूलों सूखे हुए फूलों से तैयार कर सकें। और या फिर अगर आपने लगा रखे हैं तो ज़रूर ही इनके फूलों से नए नए पौधे तैयार करते रहें, जिससे कि आप फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकें। तो इस तरीके से हम फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं, सस्ते तरीके से गार्डनिंग भी कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा हो। यूज़फुल रहे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।